शाजिया जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। कल मेरठ में मोदी हैं, दिल्ली में विरोधी हैं, एक अकेला सब पर भारी कल फिर से। बिल्कुल, एक अकेला सब पर भारी। और आप जानते हैं मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का, और 10 साल आगे भारत किस तरह से बढ़ेगा, क्या कुछ होगा हर एक भारतीय के लिए, वो हम जानेंगे। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कैसे सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिल गए हैं। वही मैदान था, वही थी, माफ कीजिएगा 1 मिनट जी, माफी मांग लीजिए। ये वही रामलीला का मैदान था जहां एक तरफ जब मैं होती थी आम आदमी पार्टी में, तो हम लोग भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते थे। वही जो लोग समर्थन में आ जा रहे हैं उन सबको कोसते थे, गाली बकते थे और कट्टर बेईमान कहते थे। और आज का दिन कैसा और परसों का दिन कैसा, कि सब इकट्ठा हो रहे हैं साथ। और क्यों हो रहे हैं इकट्ठा साथ? वही जो उनको गाली बकता था, जिनका पूरी जमीन को खा गया, वो शख्स जिसका नाम है केजरीवाल, उसका साथ देने के लिए। लेकिन खुलकर वो भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि शर्म भी आती है। इस इंसान ने उनको इतना ज्यादा जलील किया था, अब उसके समर्थन पे आना पड़ रहा है। भाजपा ने कितना मजबूर कर दिया है, सोचिए आप जरा। तो अब कहा जा रहा है भी लोकतंत्र बचाया जा रहा है। दरअसल लोकतंत्र नहीं बचाया जा रहा है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। शाजिया जी, आपने जो बात कही है, मैं एक बार एजिया जी के पास इसी को लेकर जाती हूँ। एजिया जी, रामलीला मैदान का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया था, और यहाँ से आपके नेता के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ने एक तरह का बिगुल फूका है, उसके कई वीडियोस हैं। लेकिन आज आप उन्हीं के साथ खड़े होंगे, कल उस रैली में उन्हीं के साथ, उन्हीं के समर्थन में। देखिए, राजनीति में जब गठबंधन बनती है तो कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं, ये तो एक प्रक्रिया ही है। कभी देवेगौड़ा हमारे साथ रहते हैं, कभी देवेगौड़ा एनडीए में चले जाते हैं, तो ये कोई असाधारण सी बात नहीं है। ये रामलीला की बहुत चर्चा कर रही थी, मैं मेरठ की चर्चा करती हूँ। आप प्रधानमंत्री जी मेरठ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? क्या कोई एक मुद्दा है जो वो बता सकती है कि किन मुद्दों को लेकर के वो मेरठ जा रहे हैं, किन मुद्दों पे वो चर्चा करने वाले हैं, क्या आश्वासन देने वाले? जुमलेबाजी तो हम लोग 14 सीट की देख रहे हैं। एक नया नैरेटिव, एक नया टर्म उन्होंने बना दिया है, मोदी की गारंटी। किस चीज़ की गारंटी? कि फिर वो जुमलेबाजी ही करते रहेंगे? किस चीज़ की गारंटी? 15 लाख नौकरी, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, कौन सी गारंटी? मोदी जी जा रहे हैं मेरठ, किन मुद्दों पे वो बात करेंगे, कौन से वादे वो बताएंगे, क्या क्या करने वो मेरठ जा रहे हैं? मुद्दे है नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी है बीजेपी। वो सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने, पैसे दे करके भीड़ इकट्ठे करने पे विश्वास करती है। पहले अगर कुछ लोग उन्हें चाहते भी थे, इस बार लोग उनके जुमलेबाजी को समझ गए हैं। जरा वो बताए ना, वो करेंगे क्या, किए क्या है अभी तक, ये बताने को कुछ नहीं है। वो दुखी मन से वहां से लौट करके आएंगे। 2014 में मेरठ की असलियत यही होने वाली है। 2019 में भी यही मेरठ से शुरुआत की अब की बार 400 और उसके बाद सीधा जो तात्पर्य है वो ये कि यहाँ से शंखनाद चुनावी हो रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है मुद्दे और वोटर का मन बहुत हद तक बन चुका होगा कि वो किस दिशा में जाएगा। मेरा सवाल ये है, और आपके पास आ रही हूँ संजय मिश्रा जी, कि यहाँ पर जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की रैली है या फिर ये इंडिया गठबंधन की रैली? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है तो केजरीवाल के समर्थन में, कांग्रेस कह रही है ये व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो चक्रा जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जरा साजिया जी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी आरोप लगे हैं अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, उसमें से किसी एक के ऊपर भी कोई भी आरोप सिद्ध हुए हैं क्या? और मैं समझता हूं कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोप को आरोप रहने दिया जाए। हाँ। आरोप किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। हाँ। और किसी के द्वारा भी लगाया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के लोग भी सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद आरोप लगाते हैं और उस व्यक्ति को अपने पार्टी में दल में लेकर सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उनका वीडियो है कि जेल में डालना चाहिए। तो वो गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे?
मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ कि आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है तो वो उस और वक्त किसी सिर्फ के आरोप द्वारा लगा रहे भी थे। लगाया जा सकता है। तो इसलिए साजिया मतलब जी गंभीर हैं। वो नहीं, सिर्फ साजिया आरोप जी- लगा रहे थे, उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं था। मैं- उन्होंने कहा था सोनिया गांधी को जेल जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं आपसे पूछ रही चाचा हूँ। जी यदि बीच में आप रोकिएगा तो उसके मीनिंग बदल जाएंगे। सुनिए भाई मैंने साहब, अब बोला, अब के बाद भाई आम बोलना साहब, चाहता हूँ भाई कि क्या साहब, बोलूंगा बीच में केजरीवाल गड़बड़ जी, हो आम खट्टे हैं भी जाएगा। मैं ये बोलिए। कहना चाह रहा हूँ, आम केजरीवाल खट्टे तो होंगे जिसे CM नहीं बने, मिलेंगे, सोनिया गांधी लेकिन मैं ये जी को कहना चाह रहा हूँ कि कट्टर बेईमान साजिया जी को ये एहसास हुआ कि केजरीवाल गलत हैं। भाई मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई इनको। अच्छा शादी जी बोलने जनता दीजिए उन्हें, को- थोड़ा बोल जनता लें उसके को- बाद बात करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए संजय जी बोलिए। ना मेरी बड़ी बहन है, उनको बोलने दीजिए, कुछ कहना चाह रही हैं। कह लीजिए, आप कह चलो लीजिए। पहले आप में हम दूसरों के पास चले जाते हैं फिर। नहीं नहीं नहीं, कह लीजिए, नहीं तो मैं अपनी बात पूरी करूँ। हाँ बोलिए शादी जी, आप ही बोल लीजिए, आप बोलिए प्लीज आप कंप्लीट बोलिए। करिए। अरे भाई साहब समय भाई वैसे ही मेरे कम है, अरविंद आइडिया केजरीवाल नहीं बने ही है सीएम। कांग्रेस पार्टी को गाली बक्कर शीला ताई हो, वक्त मनमोहन आप सिंह साथ में हो, होती थी सोनिया साजिया जी। गांधी हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, जब आप रॉबर्ट साथ में वड्रा होती थी हो, केजरीवाल जी प्रियंका के। गांधी हो, राहुल गांधी हो, नहीं, नहीं, सुन लीजिए ना, एक-एक speech मत करके दीजिए, छोटे-छोटे सवाल सीट लेते हैं ना। बने हैं, वो सीएम ही सदस्य बने वो। आप उस क्या वक्त बात कर रहे हैं केजरीवाल भाई जी के साहब? साथ थी और या नहीं जासिर थी जब वो कहा आरोप है लगा कि रहे अगर थे? अरे सोचिए, कार्रवाई तो छोड़िए, यहाँ पे तो अरेस्ट तरफा ये सिर्फ बोलने का है, भाजपाइयों का क्या है, बोलेंगे ये, सुनेंगे भी नहीं। पड़ेगी, तब भी हट जाना चाहिए। साजिया जी आपको मैं कल की बोलने का रैली पर आ रही हूँ, या इसका मैं कल की रैली पर आ मतलब रही नहीं हूँ, हुआ। मैं ठीक है, पूछ रहा हूँ उस एक वक्त सेकंड, आप साथ में थी या नहीं थी केजरीवाल के? आप उस वक्त जब आरोप लग रहे थे, आप केजरीवाल जी के साथ थी या नहीं थी? आपने बोला था क्या कि आरोप गलत लग रहे हैं? बिल्कुल थी मैं। हाँ, बिल्कुल थी, आप उसके साथ ही थी। उस बहरूपिया के आपको- साथ थी मैं। आपको- बिल्कुल आपको सही सुन- आपने कहा, और हमें अरे, लगता था आपको वाकई में अंगूर ये नहीं मिले पार्टी खाने के लिए, इसलिए खट्टे भ्रष्टाचार साबित कर के दिया खिलाफ आपने। लड़ रही है। आप कहते रहिए इसलिए हमें जनता नहीं अच्छा, ठीक है, मानते ठीक है, आप ठीक है, भ्रष्टाचार ठीक है, की। ये लेकिन मैं आना चाहता हूँ। ये अच्छा, फर्क है उस एक वक्त मिनट। और इस फिर मैं वक्त दुष्यंत अब इनको चुप करवाइए, मैंने समय शादी दे जी, दिया। ये फर्क है। दुष्यंत जी, अब इनको दुष्यंत जी चुप के बाद करवाइए। हाँ, मैं ये बोलिए, कहना बोलिए, चाहता हूँ बोलिए। कि हाँ। ये इस बार की जो स्टूडियो में आएंगे। चुनाव है 2024 का, ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये धर्म युद्ध में ये तय करना होगा, जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने तय किया कि हम धर्म की तरफ हैं, हाँ। और भाजपा की तरफ जाने वाले लोगों ने तय किया कि हम अधर्म की तरफ हैं। अच्छा। ये धर्म की लड़ाई होगी। और जिस तरीके से महाभारत में तब तक कृष्ण ने नियम को नहीं तोड़ा था जब तक कि अभिमन्यु को उसको फंसा करके निर्मम हत्या नहीं कर और दी गई। महाभारत में कौरव उन्होंने समझते नियम थे का कि वो पालन सही किया है। था। भारतीय राजनीति का सुनिए। अभिमन्यु केजरीवाल को जिस तरह से षड्यंत्र की तरफ फंसाया जा रहा है और खात्मा किया जा रहा है। महाभारत में पूरे कौरवों को धर्म लगता के था कि वो धर्म के रहने रास्ते वाले पर लोग एक तरफ एक साथ होंगे और कल ही मैं यहाँ नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ किसी को कोई ना तो धर्म और अधर्म की राह पर चलने वाला बता रही हूँ, लेकिन सबको लगता है वो धर्म के रास्ते पर है और बाकी जो सामने वाला है वो अधर्मी है। मैं दुष्यंत जी आपके पास आऊं और दुष्यंत जी और अवधेश जी के पास जा रहे हैं। दुष्यंत जी एक बात बताइए, कांग्रेस में पंजाब में आपके सांसद हैं रवनीत बिट्टू, वो कहते हैं सबसे बड़ा ठग है केजरीवाल, और साथ ही जो सुखपाल खेरा है वो कह रहे हैं जो बोओगे वही काटोगे। अब ये कांग्रेस के विधायक और सांसद के बयान हैं। पंजाब में आप लोगों ने गठबंधन नहीं किया है क्योंकि वहां पर कांग्रेस के नेताओं को उठा उठाकर जेल में डाला है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। निश्चित रूप से आप सही, आप उन्हीं के समर्थन में? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। और कांग्रेस का पंजाब का जो यूनिट है उनके विचार वैसे ही हैं, लेकिन कई बार फैसले लेने पड़ते हैं राष्ट्र के हित में, देश के हित में, समाज के हित में, संविधान के हित में। मुझे लगता है उन बड़े हितों को ध्यान में रख के ही श्री खरगे जी ने एवं जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने साथ में जाने का फैसला लिया है। यह फैसला देश के लिए है। तो रैली उसको कल उससे अरविंद अलग केजरीवाल ना के देखिए। समर्थन में है? जो रैली कल की है उसमें वो इंडिया अलायंस की रैली है, सभी लोग उसमें आ रहे हैं। फिर मैं कहूंगा वो रैली संविधान को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए, आम आदमी के सशक्तिकरण के लिए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म से देश को आजाद कराने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले के खुलासे के या लिए खुद है। को बचाने के लिए? अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन भी उसमें मुद्दा केजरीवाल जी हैं। को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए? अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जिनकी गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो भी मुद्दा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने डिबेट के शुरू में कहा कि कल प्रधानमंत्री जी की रैली मेरठ के अंदर है, हाँ। और विपक्ष की इंडिया अलायंस की रैली दिल्ली में है, तो कल हो जाएगा दूध का दूध और पानी का ठीक है, पानी। मैं अवधेश जी इसी जनता पर जा रही किसके साथ हूँ। है? अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की कैमरा बता गिरफ्तारी, देगा, वो कल तस्वीर भीड़ आ बता जाएगी, दोनों देगी की धर्म कि पत्नियां मिल रही किसकी हैं। बहुमत की सरकार ठीक है, बनने दुष्यंत जा जी। रही है।